वेंसडे को यानी बुधवार को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है और इस पोस्ट के आते ही पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है। अफगानिस्तानी मीडिया की तरफ से अफगानिस्तान टाइम्स एक पोस्ट डालती है। यह वही पोस्ट है जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। इस पोस्ट में यह लिखा था, इस न्यूज़पेपर ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के हाईली भरोसेमंद सोर्स से उन्हें यह जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व वजीर आजम, पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी यानी टीआईपी के लीडर, प्रेसिडेंट इमरान खान की रावलपिंडी के अडियाला जेल के अंदर हत्या कर दी गई और उनकी लाश जेल के बाहर कहीं ले जाई गई। अब ये पोस्ट जैसी आई तो जाहिर सी बात है हंगामा तो हो नहीं था। अब इमरान खान की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर पहुंचने लगे और ये रावलपिंडी की वही अडियाला जेल है जहां पिछले 2.5 सालों से इमरान खान बंद है। उनके ऊपर करप्शन और बाकी बहुत सारे मामले लगाए गए हैं जिसकी वजह से वो जेल में है। अब सवाल ये कि अचानक ये पोस्ट क्यों, कैसे आया? तो जब इमरान खान जेल गए तो अदालत ने बाकायदा एक ऑर्डर पास किया था। ऑर्डर ये कि महीने में 2 या 3 बार इमरान खान को उनके फैमिली मेंबर और उनके लॉयर, वकीलों से मिलने दिया जाए। और अब तक कोर्ट के इस आदेश का पालन हो रहा था। इमरान खान की फैमिली के मेंबर, उनके सिस्टर, ये सब जाते थे मिलने के लिए, उनके पार्टी के भी कार्यकर्ता, उनके वकील, और उन्हीं के जरिए कई बार जब वो मिलने जाते तो इमरान खान को जब अपना मैसेज या पैगाम देते जो वो बाहर आकर इमरान खान के सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट पर डाल देते थे। लेकिन अचानक नवंबर फर्स्ट वीक में एक मुलाकात हुई इमरान खान के अपने वकील के साथ और उसके बाद 3 हफ्ते बीत गए। इन 3 हफ्तों में इमरान खान के रिलेटिव, खासतौर पर उनकी बहनों ने, उनके बच्चों ने जेल में मुलाकात के लिए वक्त मांगा। हर बार जेल ऑफिशियल ने टाल दिया। वकीलों ने टाइम मांगा, जेल ऑफिशियल ने उसे भी टाल दिया। पार्टी के बड़े नेताओं ने मांगा, उसे भी टाल दिया। यहां तक कि इमरान खान की पार्टी की एक हुकूमत चल रही है पाकिस्तान के एक स्टेट में, खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की पार्टी ने ही चुनाव जीता और इसके चीफ मिनिस्टर है वहां पर। तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने भी जेलर से वक्त मांगा। अब एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे, एक राज्य का मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, लेकिन उसे भी जेल वाले मना कर देते हैं। बार बार ये अपील करते हैं, अप्लाई करते हैं। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ता बीत गया। करीब 22 दिन से किसी भी परिवार वालों को किसी को मिलने की इजाजत नहीं और न जेल के अंदर से इमरान खान की कोई खबर। अब 3 हफ्ते हो गए, 22 दिन हो गए और ऐसा पहली बार हुआ जब से इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, जेल के अंदर हैं, कि इतने लंबे वक्त तक कोई मिला नहीं, यहां तक कि वकील नहीं मिला। तो अब फिक्र तो होगी। तो इमरान खान की 3 बहनें इसी मांग को लेकर कि हमें अपने भाई से मिलने की इजाजत दे, इसी रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गई। अब इमरान खान की 3 बहनें बैठी तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठ गए, उनके चाहने वाले भी बैठ गए। अब हंगामा भी होने लगा। फिर पुलिस पहुंचती है। अब इमरान खान की बहन की भी एज 71 ईयर ओल्ड, बुजुर्ग है, लेकिन पुलिस वालों ने, जबकि वो न ट्रैफिक रोक रही थी न कुछ और, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रही थी, पुलिस वाले जबरन उन्हें उठाते हैं। बल्कि उनका इल्जाम ये भी कि उनके बाल पकड़कर घसीटे गए, खींचे गए और फिर वहां से हटाया गया। अब जब इन बुजुर्ग महिलाओं के साथ ऐसा हुआ तो लोगों को गुस्सा भी आया, लेकिन लोग डटे रहे, पूरी रात बैठे रहे। लेकिन फिर भी किसी को मिलने नहीं दिया गया, न मिलने की इजाजत दी गई और न जेल के अंदर से इमरान खान के बाहर अंदर की कोई खबर दी गई। अब उसके बाद आज अचानक अफगानिस्तानी मीडिया का ये पोस्ट कोहराम मचा देता है कि इमरान खान को उसी जेल के अंदर मार दिया गया है रहस्यमय तरीके से और जेल के अंदर तो अब उनकी लाश भी नहीं है। तो अब उनके चाहने वाले चुपचाप तो बैठेंगे नहीं। तो सभी निकल आए और पहुंच गए रावलपिंडी के अडियाला जेल के बाहर। अब इसके बाद मामला बढ़ा तो पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूले। फिर इमरान खान की बहनों ने वहां के पंजाब पुलिस के चीफ को एक कंप्लेंट लेटर दिया। उन्होंने कहा हम सिर्फ इतनी ही से तो मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे भाई से मिलने की इजाजत दी जाए, जिसका कोर्ट ऑलरेडी ऑर्डर इस पर दे चुका है और यह कानून के दायरे में है।
लेकिन हमें 3 हफ्तों से ना मिलने दिया जा रहा, ना हमें ये बताया जा रहा है कि हमारा भाई जेल के अंदर कैसा है, ठीक है, उसकी सेहत ठीक है कि नहीं, और उल्टे हम औरतों के ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है। तो वहाँ के जो आईजी और बाकी के पुलिस अफसरों के हुक्म पर ये सब कुछ हुआ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन जब ये कंप्लेन दिया गया तो उल्टे उनमें से इमरान खान की एक और बहन को भी हिरासत में ले लिया गया। अब अभी तक फैसला नहीं हुआ कि उनको जेल भेजना, कहाँ भेजना है। हालांकि उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, जो करना है करो, हम तो बैठेंगे। तो इमरान खान की बहनों ने कुछ जो भी किया और उन्होंने क्या कहा, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले उनकी, इमरान खान की बहन को भी आपको सुनाना चाहता हूं। अगर मुलाकात ना करने दी हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे, हम रात भी बैठेंगे, दिन भी बैठेंगे, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अटैक करें, क्या करें यहाँ पे, क्या करें फिर, घसीट लें, मार लें, हम नहीं उठेंगे। प्रोसिक्यूशन कह रही है कि इनको अरेस्ट करो, पुलिस खड़ी है, तो मैं पुलिस खड़ी भी है, उन्होंने कहा कि इनको अरेस्ट करो। मैं कहा पहले मैं मीडिया से बात कर लूं, फिर जेल जाने से पहले, अगर उन्होंने जेल डालने के वो बेल के लिए कर रहे हैं, वो बेल नहीं कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन कह रही है अगर बेल भी हो जाती है तो आप इनको अरेस्ट करें। 26 नवंबर की वजह से अब नहीं आएंगे, अगर जो इनका दिल करेगा वो भी ना नजर आओ। बहुत मेहरबानी, लेकिन शौकत खान और नमल की आपने जरूर बात करनी। दिन में अफगानी मीडिया का ये पोस्ट आता है, उसके बाद शाम हो गई, रात हो गई, कायदे से इतनी बड़ी खबर, और जिसको लेके बाहर लोग परेशान, इमरान खान के चाहने वाले। और फिर भी कमाल ये कि देर शाम तक, मतलब जब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस वक्त तक पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी आर्मी, रावलपिंडी के जेल ऑफिशियल, किसी की तरफ से कोई खबर नहीं आई, न कंफर्मेशन न खंडन कि ऐसा कुछ हुआ है ऑफिशियली। तो अब लोग भी वहां पे जमा है। अब सवाल यह है कि अफगानी मीडिया का ये पोस्ट क्या वाकई सच है? क्योंकि इस पर यकीन करने से पहले हमें एक दो चीजों को याद रखना चाहिए कि इसी साल मई में भी इमरान खान की जेल के अंदर मौत को लेकर खबर उड़ी थी, और तब तो बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी हो गया था पाकिस्तानी अथॉरिटी की तरफ से। लेकिन बाद में पता चला वो प्रेस रिलीज ही फेक। इससे पहले इमरान खान को जेल में जहर देकर मारने की भी खबर उड़ी, पर फिर बाद में पता चला वो भी गलत है। तब पाकिस्तानी अथॉरिटी ने इमरान खान की जेल के अंदर की तस्वीर जारी की ताकि लोग, उनके चाहने वाले, भरोसा कर सके। तो फिर ये अचानक के अफगानिस्तान टाइम्स ने ये खबर आज क्यों दी, और मीडिया, सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर पाकिस्तान में कोहराम मच गया। तो इसके पीछे की कहानी वही है कि ऐसा पहली बार है 2.5 सालों में जब इमरान खान को उनके परिवार से दूर रखा गया, जेल में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, और इमरान खान जेल के अंदर कैसे, ये कोई नहीं जानता। अब ऐसा क्यों? 2.5 सालों में हर बार कोर्ट के आदेश पर फैमिली वाले मिलते रहे, कोई कभी बवाल नहीं मचा, कोई खबर नहीं आई, ठीक ठाक है, अपना लोग मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो अभी क्या हो गया अचानक कि इमरान खान के फैमिली को कोर्ट के आदेश के बावजूद मिलने नहीं दिया जा रहा, वकील को भी नहीं, यहां तक कि उनकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर को भी नहीं। तो यहां से कहानी एक दूसरी शुरू होती है। कहानी ये कि ठीक 4 हफ्ते पहले इमरान खान से 3 हफ्ते से कोई नहीं मिला, यानी 3 हफ्ते से उनकी कोई खबर जेल के बाहर नहीं आई कि वो कैसे हैं। पर 3 हफ्ते पहले जब आखिरी बार इमरान खान से मिलने के लिए कुछ उनके परिवार के लोग और वकील गए और वो बाहर आए, तो इमरान खान से जब भी कोई मिलने जाता है तो अपना एक मैसेज उन्हें डिक्टेट करते हैं, बताते हैं कि ये बाहर जाकर तुम मेरे सोशल मीडिया हैंडल से हमारी पार्टी के वर्कर्स के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए डालो। और ये हमेशा चला रहा है। इसी को लेकर इमरान खान पे एक इल्ज़ाम भी लगा था कि वो उनके सोशल मीडिया हैंडल, एक्स और बाकी जगहों पर वो जो मैसेजेस आते हैं, तो पाकिस्तानी अथॉरिटी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इमरान खान जेल के अंदर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जबकि उनके वकील और बाद में इमरान खान ने भी अंदर से ये खंडन किया कि भैया मेरे पास तो कोई मोबाइल नहीं है, मैं तो जो मेरे मिलने वाले आते हैं उनको अपना मैसेज कन्वे कर देता हूँ, वो बाहर जाकर उसको मेरे सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड कर देते हैं। तो हुआ ये कि आखिरी बार जब इमरान खान से उनके परिवार के लोग मिलने के लिए गए, तब इमरान खान ने उन्हें एक मैसेज दिया और कहा ये उनके सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड कर देना। ये 4 हफ्ते पुरानी बात है। अब वो मैसेज क्या था? वो मैसेज था पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बन चुके हैं, वो शख्स जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, आसिम मुनीर। आसिम मुनीर के बारे में आखिरी 4 हफ्ते पहले इमरान खान ने जेल के अंदर से मैसेज कन्वे करते हुए एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला, लंबा चौड़ा, और उसका कुल लबोलवाब ये था कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में जोर जबरदस्ती की हुकूमत कायम करना चाहते हैं। और उसके बाद बहुत सारी बातें थी। ये वो पोस्ट है
पता नहीं दिखा सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये इमरान खान का पोस्ट। अब ये सीधे सीधे आसिम मुनीर के ऊपर कि आसिम मुनीर पाकिस्तान को कहीं और ले जा रहा है, आसिम मुनीर ज़बरदस्ती की हुकूमत कायम करना चाहता है। तो कहते हैं कि इसी पोस्ट के बाद आसिम मुनीर को गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद अब ये सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। परिवार से मिलना रुकवा दिया गया, वकील नहीं मिल सकता, उनकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर नहीं मिल सकता। 3 हफ्ते से ही, मतलब पोस्ट आने के बाद अगले हफ्ते जो रूटीन था मिलना, वो मिलना कैंसिल सबका। और पिछले 3 हफ्तों से हर बार जेल ऑफिशियल रिजेक्ट कर रहा है कि हम किसी की मुलाकात नहीं कराएंगे। और ये सब कुछ आसिम मुनीर के खिलाफ इमरान खान के उस पोस्ट के बाद शुरू हुआ। और इसीलिए यह शक हुआ कि क्या इस पोस्ट के बाद आसिम मुनीर इतना भड़क गया कि इमरान खान को जेल में कुछ नुकसान पहुंचाया। और इसीलिए उनकी बहनें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उसी जेल के बाहर उनकी बहनें और बाकी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना, सिर्फ इस मांग को लेकर कि मुझे मेरे भाई से मिलने दिया जाए, ताकि ये पता कर सके कि वो ठीक है कि नहीं। और उसी बीच में अभी अफगानी न्यूज़ का ये पोस्ट कि इमरान खान को रहस्यमयी ढंग से जेल के अंदर मार दिया गया और उनकी लाश जेल के बाहर कहीं ले जाएगी, जिस पर अभी तक अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तानी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये सारी कहानियां एक दूसरे से मिली जुली हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इमरान खान और आसिम मुनीर में क्या दुश्मनी। तो इमरान खान जब चुनाव जीते उसके बाद पहली बार इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उसी वक्त आसिम मुनीर ISI का चीफ बना था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक तो आप पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, मतलब बहुत ही पावरफुल पोस्ट। कहते हैं ISI के चीफ से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी पंगा नहीं लेता, क्योंकि उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, जैसे पाकिस्तानी आर्मी चीफ। कहते हैं पाकिस्तान में जो भी ISI का चीफ बनता है वो एक दिन पाकिस्तानी सेना का चीफ जरूर बनता है, और इसीलिए वो पाकिस्तानी ISI में से होते हुए वहां तक पहुंचता है। ये इतिहास है और मोस्ट पावरफुल। तो जब आसिम मुनीर पाकिस्तानी ISI का चीफ बना उसी वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो आसिम मुनीर सिर्फ 17 दिन तक सबसे शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे शॉर्ट टेन्योर रहा है पाकिस्तानी ISI का चीफ होने का। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनते ही आसिम मुनीर को ISI के चीफ से हटा देते हैं। सिर्फ 17 दिन शायद वो रहा, और यहीं से उनकी दुश्मनी की शुरुआत होती है। और कहते हैं कि इसको हटाने की एक वजह यह थी कि आसिम मुनीर जब ISI का चीफ बना तब वो इमरान खान और उनके परिवार की उल्टे जासूसी करने लगा था। वो इमरान खान की वाइफ बुशरा बीबी से मिलना चाहता था। ये बात बुशरा बीबी ने इमरान खान को बताया। इमरान खान ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है मिलने का, मना कर दिया। और फिर चूंकि रैंकिंग के आधार पर भी उससे पहले की सरकार ने आसिम मुनीर को बहुत बढ़ावा दिया, और जो जनरल बाजवा थे उनके खास थे ये आसिम मुनीर, तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें, और जनरल बाजवा का परिवार के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, पाकिस्तान को किस कदर लूटा कि इस वक्त अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बाजवा और उसके फैमिली के पास है। तो उन्होंने पुश किया अपने चेले आसिम मुनीर को। अब आसिम मुनीर के बारे में जब पता चला कि बुशरा बीवी से भी मिलना चाहता और खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जासूसी कर रहा था, इमरान खान कहाँ बर्दाश्त करने वाले, उन्होंने हटा दिया। अब ये था कि आसिम मुनीर बाजवा का सर पर हाथ, पिछली सरकार का सर पर हाथ, तो सपने यही था कि वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ बनेगा। लेकिन इमरान खान ने जैसे ही ISI चीफ से हटाया तो आसिम मुनीर को पता था कि इमरान खान के रहते हुए वो पाकिस्तान की सेना का चीफ नहीं बन पाएगा, और वहीं से उसने साजिश रचनी शुरू कर दी। अब आसिम मुनीर का एक ही ख्वाब था, और वो ये कि इमरान खान को किसी तरह से दरबदर किया जाए, तख्ता पलटा जाए, और उसकी पसंद का वो शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बने जो उसे उसके ख्वाब यानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ की कुर्सी तक ले जाए। खेल शुरू हुआ। इसके बाद धीरे धीरे आसिम मुनीर ने अपनी गोटियां बिछानी शुरू की। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, अब उनके ऊपर वो तोपखाना और बाकी सारी चीज़ों के करप्शन के इल्ज़ाम लगने शुरू हुए। इसी बीच में शरीफ फैमिली के साथ आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल घराने के सबसे पावरफुल लोग, नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ। तब नवाज शरीफ लंदन में, मतलब एक तरह से ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस थे। और पाकिस्तान का ये इतिहास रहा कि पाकिस्तान के जितने भी नेताओं के ऊपर जब मुकदमा होता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर रहे हों या प्रेसिडेंट रहे हों, जैसे ज़ियाउल हक को भी ले लीजिए आप, तो फिर इनको या तो जेल जाना होता है या इनके सामने एक ऑफर रखा जाता है कि तुम जेल में रहोगे, सड़ोगे, या फिर एक काम करो पाकिस्तान छोड़ दो, किसी भी देश में जाके शरण ले लो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे।
और ये करती कौन है? हमेशा पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि सबसे पावरफुल है। तो नवाज शरीफ को भी कहा गया ठीक है, तुम्हारे ऊपर भी बहुत सारे इल्जाम है करप्शन के, ही सारे जो सारे इमरान खान पर लगे थे, तो जेल में रहोगे तो पाकिस्तान छोड़ोगे। नवाज शरीफ ने दूसरा ऑफर अपनाया, उन्होंने कहा ठीक है मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा। वो लंदन में जाकर बस गए, जैसे जयाउल हक जाकर दुबई में बस गए थे। तब इमरान खान आसिम मुनीर की ठनी हुई है। अब यह है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनना है, इमरान खान के रहते मुमकिन नहीं, तो क्या करें? तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कांटेक्ट किया गया। इसके बाद कहा गया कि पाकिस्तान में हम तख्ता पलट करेंगे, दोबारा चुनाव करेंगे, और नवाज शरीफ को ऑफर दिया गया कि आप आ जाइए पाकिस्तान, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा और आप आराम से खुल्लम खुल्ला चुनाव लड़िए। हालांकि मुकदमा उनके खिलाफ कोर्ट में तब भी पड़ा हुआ था। नवाज शरीफ को भी गारंटी मिली, वो पाकिस्तान लौटे। इसके बाद 2023 में पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, वही श्राप इमरान खान के साथ भी गया। और इमरान खान इससे पहले कि 5 साल अपना टेन्योर पूरा कर पाते, तख्ता पलट हो गया, उन्हें हटा दिया गया। फिर उनके ऊपर एक के बाद एक तमाम इल्ज़ाम लगाए गए और आखिरकार 9 मई 2023 को उन्हें जेल भेज दिया गया, इसी रावलपिंडी में। अब इमरान खान जेल चले गए, चुनाव डिक्लेयर हो गया। अब यह भी पता था कि इमरान खान बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, उनकी पार्टी भी ठीक ठाक है। तो अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और उस चुनाव में अगर फिर से इमरान की पार्टी जीत गई तो इमरान खान को फिर प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये इंश्योर किया गया कि इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर न बने। इसके लिए क्या किया जाए? तो वहां की अदालतें भी फौज के एक तरह से बातें मानती हैं। तो अदालतों के जरिए खेल ये किया गया कि इमरान खान की पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, उसको चुनाव लड़ने से ही उसको रोक लगा दिया जाए उस पर, और यही हुआ। कोर्ट ने पीटीआई को बैन कर दिया। ये दुनिया में बड़ा कम हुआ। आप नेताओं पे तो रोक लगा सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को आप चुनाव में लड़ने से रोक दें, ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान में होता है। अब पीटीआई पे रोक लगाने का मतलब ये कि पीटीआई के चुनावी सिंबल पर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। अब हो गया कि सिंपल इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। लेकिन इमरान खान ने भी दिमाग लगाया। उन्होंने अपने सारे वर्कर से कहा कि ठीक है, सिंबल मत लो, तुम सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ो, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर। और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पीटीआई के सपोर्टर चुनाव मैदान में उतर गए। अब चुनाव से पीटीआई गायब, इमरान खान गायब। इमरान खान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वे जेल में है। जब नतीजा आया तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सीटें लेकर आई वो यही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी आज़ाद उम्मीदवार थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी के लोग। लेकिन वो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्हें खरीदने की भी कोशिश की गई पर हुआ नहीं। और आखिरकार वही बिलावल भुट्टो और फिर शरीफ खानदान सबने मिलकर कहा चलो मिलकर सरकार बनाते हैं, इमरान खान से तो बेहतर है। और आसिम मुनीर को ये सूट कर रहा था क्योंकि अब उनका सपना पूरा होने वाला था। और आसिम मुनीर ने पहले एक शर्त रख दी थी नवाज शरीफ के सामने कि चुनाव होगा और अगर आपकी पार्टी बिलावल में से जो भी मिलकर सरकार बनाएगी, मुझे पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बनाएंगे। अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो को और क्या चाहिए कि यार उसको बनाना है बना दो, हमें तो सत्ता मिल ही जाएगी। तो लिहाजा इस शर्त के साथ नई सरकार आई, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने, वादा पूरा किया, आसिम मुनीर को पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बना दिया। इतना ही नहीं, अब तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल भी पाकिस्तान के, क्योंकि ये सरकार वही करती है जो आसिम मुनीर कहता है, क्योंकि आसिम मुनीर से ताकतवर शख्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई है नहीं। लेकिन इन सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिर में जब देखा गया कि इमरान खान लगातार जेल में है लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है, पार्टी वैसे भी बिना सिंबल के इतने सारे लोग जीत कर असेंबली पहुंच चुके थे, तो हमेशा की तरह पाकिस्तान की इतिहास को देखते हुए वहां के इमरान खान के सामने भी एक ऑफर दिया गया पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार की तरफ से। कितने सारे इल्ज़ाम है, जेल में सड़ने से अच्छा है आप भी बाकी नेताओं की तरह जो अब तक होता आया, पाकिस्तान छोड़ दो और किसी देश में जाकर शरण ले लो, बहुत सारे देश हैं आसानी से दे देंगे। इमरान खान इकलौते ऐसे पाकिस्तान के नेता हैं जिन्होंने इस ऑफर को एक नहीं कई बार ठुकरा दिया। कहा मुझे ना यहाँ की अदालतों से, न सजाओं से, न बाकी चीज़ों से डर है, जेल में रहूँगा, जो होगा भुगतूंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान का ये जो ऑफर ठुकराना पाकिस्तानी हुक्मरानों को डरा गया, सेना को भी, आसिम मुनीर को भी, क्योंकि पता है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक इमरान खान को जेल की चारदीवारी के अंदर नहीं रख सकते।
और अगर फ्री फेयर चुनाव हुआ तो पाकिस्तान की सत्ता में फिर लौट आएंगे, और वो शख्स पाकिस्तान छोड़ने को भी तैयार नहीं। तो जेल में 2.5 साल हो गए, लेकिन 2.5 साल के बाद भी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना और आसिम मुनीर आज भी इमरान खान से इसीलिए डरते हैं कि इमरान खान बाहर आ गया तो सब कुछ पलट जाएगा। और यही वजह है कि बाहर जाना नहीं है, जेल में रहना है। तो बीच बीच में ये खबरें आती हैं कि क्या इमरान खान को जेल के अंदर मार दिया गया, क्योंकि इमरान खान को अगर मार दिया जाता है तो फिर ये खतरा, ये डर जो हमेशा डराता है इन लोगों को, अचानक खत्म हो जाएगा। और उसी दौरान आज ये पोस्ट, हालांकि अभी तक ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, पाकिस्तानी सरकार ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, हो सकता देर रात तक करें तो करें, लेकिन इस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सौरभ श्रीवास्तव एंड राहुल श्रीवास्तव